हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाइट फोर्ट्रेस साइबर सिक्योरिटी। लास्ट वीडियोस में हम कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे आईपी, उसके टाइप्स, उसके क्लासेस, मैट क्या होता है, डीएचसीपी कैसे काम करता है, कैसे राउटर आईपी प्रोवाइड करता है सिस्टम को, अगर राउटर नहीं अवेलेबल है तो कैसे आईपी मिलती है सिस्टम को, है ना। ये सभी चीजें जो है हम कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले की वीडियो नहीं लेक्चर्स देखी है नहीं तो आप देखी है जाके तो चेक आपको कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसको। उनका लिंक मिल जाएगा। अब जानते हैं पिंग क्या होता है। Ping uses ICMP, Internet Control Message Protocol packets to determine the performance of a connection between devices. एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं एंड उन्होंने बात करते करते बोला आपको कि पिंग में जब आप फ्री हो जाओ, या फिर पिंग में जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, एनीथिंग लाइक दैट। पिंग में वर्ड किससे यूज होता है कि जस्ट एक बार मेरे को मैसेज कर देना या मेरे को कॉल कर देना, जस्ट टू चेक कि मैं अवेलेबल हूं या नहीं हूं, और अगर मैं अवेलेबल हूंगा तो हम जो है कॉन्वर्सेट कर सकते हैं, है ना। यही तो होता है पिंग का मतलब। तो सिस्टम्स में भी जो है आपकी पिंग कमांड सेम चीज के लिए यूज होती है। पिंग कमांड आपकी इसलिए यूज होती है ताकि चेक कर सके कि कनेक्शन जो है वो बना हुआ है दो डिवाइसेस के बीच में या नहीं, कोई सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, रीचेबल है या नहीं है, ये सभी चीजें चेक करने के लिए। सिस्टम को हम नेटवर्किंग में होस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा पीसी हो गया, मेरा मोबाइल फोन हो गया, ये सभी जो है होस्ट भी कहलाते हैं। पिंग यूज करता है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का। इन पैकेट्स का यूज करके वो डिटरमाइन करता है परफॉर्मेंस ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कनेक्शन एक्सिस्ट और नॉट, इज रिलायबल और यूज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन अ इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, आईपी नेटवर्क। जब हम प्रैक्टिकली सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, राउटिंग वगैरह और ये सब भी जो भी हमने पढ़ा है, जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें पिंग आपका एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ये चेक करने के लिए कि नेटवर्क हमने बना तो दिया है, लेकिन एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सिस्टम को पिंग करके चेक कर सकते हैं। ये मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सीएमडी पे जाके देन आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट अपना चला सकते हैं। यहाँ सिंपली कमांड आपको लिखनी है पिंग। ठीक है, अब मुझे कुछ भी पिंग करना है, जैसे मेरे को पिंग करना है google.com, एंटर किया मैंने एंड यहाँ आप देख सकते हो google.com जिसका आईपी एड्रेस ये दिखा रहा है। ठीक है, पिंग की मदद से आईपी भी जो है पता कर सकते हैं एंड उधर से रिप्लाई बैक आ रहा है इस आईपी से। ठीक है, 4 पैकेट सेंड होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट, रिसीव हो रहे हैं 4, मतलब रिप्लाई बैक भी 4 आ रहा है, पैकेट लॉस 0 है। तो इसलिए हमें क्या पता चला, जितना कम पैकेट लॉस उतना रिलायबल नेटवर्क, जितना ज्यादा पैकेट लॉस उतना ही लेस रिलायबल आपका नेटवर्क होता है। सो इससे एक तो हमें आईपी मिल गया और रीचेबिलिटी हमारी टेस्ट हो गई। आप किसी को भी पिंग करके देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने whitefortress.in को पिंग किया, सो हियर यू कैन सी आईपी एड्रेस हमें मिल गया उसका, एंड साथ साथ जो भी पैकेट जो हमारे थे वो रीचेबल हैं सारे के सारे। दैट्स इट। ठीक है, ये आपका पिंग का काम होता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। एक्टिविटी आप भी ट्राई कीजिए, पिंग कीजिए google.com को, whitefortress.in को, या जो भी वेबसाइट या जो भी आपको डोमेन को पिंग करना है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा जरूर। अब आ जाते हैं, हमने कई सारी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पढ़ी, हमने आर्प पढ़ा, अभी हमने आईसीएमपी पढ़ा, है ना। ये सभी प्रोटोकॉल्स जो है आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। आपने एचटीटीपी, एचटीटीपीएस ये सब सुना होगा। टेलनेट, एसएसएच जैसी प्रोटोकॉल्स आपका रिमोट कनेक्शन के लिए काम आती है। ये प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट नंबर पे काम करती है, ठीक है, क्या इनका काम है। ठीक है, टेलनेट जैसे कि क्या करता है, रिमोट कनेक्शन में हेल्प करता है, लेकिन इस पे जो है आपका नेटवर्क एनक्रिप्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें एसएसएच, सिक्योर शेल की, तो यहाँ पे आपकी जो है एनक्रिप्शन भी चल रही होती है। एफटीपी की बात करें, फाइल ट्रांसफर में हेल्प करता है। एक होता है एफटीपीएस, नेक्स्ट आपका आ गया एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएसएल, टीएलएस जैसी प्रोटोकॉल जो है आपकी, ये प्रोटोकॉल्स आपकी एनक्रिप्शन में काम आती है जब आप वेबसाइट से कम्युनिकेट करते हैं। वीओआईपी हो गया आपका, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एसएनएमपी जैसे प्रोटोकॉल्स हो गए। इन सबका डिस्क्रिप्शन, पोर्ट नंबर नोट करके रख लीजिए कॉपी में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एक तरह से। अब बात करते हैं टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स की।
टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स कहलाती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, हर एक प्रोटोकॉल, ठीक है, चाहे वो आपकी एचटीटीपी हो, एचटीटीपीएस हो, टेलनेट हो, एसएसएच हो, सभी के सभी या तो टीसीपी का यूज करेंगे या यूडीपी का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो मस्ट हैव प्रोटोकॉल्स है किसी भी नेटवर्क में। ये ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपकी चलती हैं। सबसे पहले आपकी ये वाली प्रोटोकॉल्स आपकी चलेंगी, उसके बाद अदर प्रोटोकॉल्स आपकी वर्किंग में आती हैं। ठीक है, तो टीसीपी में क्या होता है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ब्राउजर है यहाँ पे और ये एक सर्वर है। अब मेरा ब्राउजर जो है वो चाहता है सर्वर से डेटा, कोई भी फाइल डाउनलोड करना चाहता है या कोई वेब एप्लीकेशन जो है खुलवाना चाहता है, कोई वेब ऐप ही चलाना है। तो क्या होगा, मेरा ब्राउजर, ठीक है, क्लाइंट हो गया, ये आपका सर्वर हो गया। तो ब्राउजर क्या करता है, वो सिंक्रोनाइज करता है सबसे पहले। ठीक है, सिंक्रोनाइज में क्या करता है, वो चेक करता है कि मैं रीचेबल हूं या नहीं हूं। यहां से मैसेज किया, हाय बॉब कैन यू हियर मी, इसका मतलब क्या है, क्या मैं रीचेबल हूं। उसके बाद फिर सर्वर से रिप्लाई बैक आया, उसने एक्नॉलेज किया कि हाँ आई कैन हियर यू, ठीक है, आप जो है रीचेबल हो। उसके बाद उसने भी चेक किया कि मैं रीचेबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो उसने क्या भेजा, उसने भी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की और बोला कैन यू हियर मी। ठीक है, साथ में भेजे उसने, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट दोनों उसने साथ में भेजा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में क्या, मैं रीचेबल हूँ, एंड एक्नॉलेज ये किया कि हाँ आप रीचेबल हो। उसके बाद इससे जो है रिप्लाई बैक गया, ठीक है, ब्राउजर से रिप्लाई बैक किया, हाँ जी आप भी रीचेबल हैं। ठीक है, तो यस, एंड लेट्स टॉक। लेट्स टॉक मतलब अब जो भी उन्हें डेटा शेयर करना है, जैसे कि उन्हें वेबसाइट मंगवानी है, ठीक है, इस ये जो है इसको वेबसाइट भेजे या फिर इसको कोई फाइल भेजे, हर एक चीज। ठीक है, या तो एफटीपी चलेगी या फिर एचटीटीपी चलेगी या टेलनेट, एसएसएच, कुछ भी चलना है आपका। ठीक है, तो टीसीपी में क्या होता है, पहले क्लाइंट जो है सिंक्रोनाइज करता है, उसके बाद क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाते हैं सर्वर की तरफ से क्लाइंट को, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। ये आपका होता है थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये आपका थ्री वे हैंडशेक कहलाता है, जिसमें आपके सिन, सिनैक एंड एक्ट जो है, जैसे पैकेट्स जो है आपके जाते हैं। आई होप ये वाली चीज एकदम क्लियर हो गई होगी आपको। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लिख लो इसे। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूडीपी एंड टीसीपी दोनों क्या होती है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होती है, ये चीज लिख के रख लो। यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या होता है आपका, इसमें ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है। इसमें तो कनेक्शन बनाया इन्होंने कि हाँ भाई मैं रीचेबल हूँ, आप भी रीचेबल हो, मतलब कनेक्शन अच्छा खासा बिल्डअप है, और अब जो है आपके यहाँ डेटा शेयर हो सकता है। लेकिन यूडीपी में कोई कनेक्शन नहीं बनता है। यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कुछ भी डेटा, सर्वर फटाफट फटाफट भेजना चालू कर देगा। सर्वर ने कुछ भी रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट फटाफट भेजना चालू कर देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट आते ही रिस्पॉन्स भेजना चालू हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है कि अगर कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, पैकेट सारे डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे वीडियो कॉल में होता है, अगर मैं फाइल ट्रांसफर करूं, ठीक है, अगर मैं जो है फाइल ट्रांसफर कर रही हूँ, टीसीपी चलेगा उसमें पहले, फिर एफटीपी चलेगा। ठीक है, टीसीपी हैंडशेक होगा पहले। तो इसमें आपका कैसे चलेगा, जैसे ही फाइल मांगी गई, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, हर एक पैकेट जो है जाता रहेगा, सीक्वेंस वाइज जाएंगे और पैकेट्स। ठीक है, जौन सा पैकेट पहले जाना है, फिर दूसरा पैकेट जाएगा, फिर तीसरा पैकेट जाएगा, ऐसे करके, है ना, डेटा क्या होता है पैकेट्स में बढ़ जाता है ना भाई। सभी पैकेट्स रीच होंगे। ठीक है, अगर कोई पैकेट जो है रीच नहीं हो पाता है, ठीक है, कोई पैकेट में एरर आ गया, फेल हो गया, दोबारा से वो पैकेट जो है रीसेंड किया जाएगा इसमें। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आधी आधा आपका फाइल आया, आधी फाइल नहीं आई, ऐसा नहीं होता। लेकिन यूडीपी में क्या होता है आपका, यूडीपी जैसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं या हम जो है कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपका कई बार पैकेट लॉस दिखाता है ना। तो पैकेट लॉस में जैसे वीडियो कट कट के आ रही है, तो वहां जो है आपकी यूडीपी जैसी प्रोटोकॉल काम आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है, बिटवीन टीसीपी एंड यूटीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल में इट कीप्स ट्रैक ऑफ लॉस्ट पैकेट्स, मेक श्योर दैट लॉस्ट पैकेट्स आर रीसेंट। मतलब जैसे कोई भी जो है अगर पैकेट जा रहा है सेंडर टू रिसीवर, तो कोई भी अगर पैकेट लॉस हो रहा है तो उसको जो है रीसेंड किया जाए, ताकि फाइल करप्ट ना हो
या फिर जो भी आपका डेटा सेंड हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई एरर ना आए। यूडीपी डजंट कीप ट्रैक ऑफ लॉस्ट पैकेट्स, उसको बस पैकेट्स भेजने से मतलब है, पैकेट सारे के सारे रीच हो रहे हैं नहीं। एंड डज नॉट केयर अबाउट द पैकेट अराइवल ऑर्डर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पैकेट किस ऑर्डर में आपके सेंड हो रहे हैं, एक जगह सोर्स से डेस्टिनेशन। ठीक है, आगे पीछे पैकेट्स आ रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टीसीपी में क्या होता है, it adds sequence number to packets and reorders any packet that arrive in the wrong order। ये जो है सीक्वेंस नंबर की, ये पैकेट 1 है, ये पैकेट 2 है, ये पैकेट 3 है। ठीक है, ऐसे करके सीक्वेंस नंबर लगा देता है। एंड अगर कोई भी जो है पैकेट गलत ऑर्डर में जा रहा होता है उसको रीऑर्डर कर दिया जाता है। यूडीपी इज फास्टर बिकॉज इट लैक्स एनी एक्स्ट्रा फीचर। ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी इसको काम नहीं करना पड़ रहा है, इसे बस पैकेट भेजने हैं, तो इट इज वेरी फास्ट प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है वो आपका थोड़ा स्लोअर हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल द एडिशनल फंक्शनैलिटीज इट हैज, and it requires more computer resources because the operating system needs to keep track of ongoing communication sessions and manage them on a much deeper level। टीसीपी में क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज और ज्यादा लगते हैं क्योंकि उसको ऑनगोइंग कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करना पड़ता है बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे ये सारी फंक्शनैलिटीज जो हमने डिस्कस की, तो इसलिए और ज्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज भी लगेंगे। और यूडीपी में जो है लेस कंप्यूटर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका टीसीपी का, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी जैसी प्रोटोकॉल्स एंड कई कंप्यूटर गेम्स में जो आपके टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होती है। यूडीपी प्रोटोकॉल में डीएनएस हो गया आपका, आईपी टेलीफोनी सिस्टम हो गया, डीएचसीपी हो गया, ये सभी प्रोटोकॉल्स किसका यूज करती है, आपका यूडीपी का यूज करती है। आपके ऑनलाइन गेम्स में भी यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा होता है।